हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती के बारे में डिटेल से आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। आपका जूनियर अकाउंटेंट और एक जो एलडीसी की भर्ती है, कॉमर्शियल असिस्टेंट की भर्ती है, उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसका जो आपके ऑफिशियल एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। जुलाई के सेकेंड वीक में आ जाएगा। एग्जाम कब है, एग्जाम कब है, एग्जाम कब है, कई बार बता चुका हूं। सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगी। तो बार बार ये कमेंट ना करें, हर वीडियो में बता रहा हूं कि सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम आपकी हो जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है? 18 से 40 साल का कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। SC ST OBC जो अलग से आपको छूट मिल रही है वो तो आपके साथ है ही। 18 से कम का नहीं भर सकता, 40 से ज्यादा का नहीं भर सकता, लेकिन 40 से ज्यादा छूट मिल जाती है। लगभग 42-45 के आसपास ये छूट हो जाती है। अब ये एग्जाम जैसे लास्ट टाइम लगा था तो उसका जो गैप दे के छूट ये दी जाएगी, तो 40 प्लस भर सकता है, लेकिन 18 से कम का नहीं भर सकता। इसमें जो आपके कॉमर्शियल असिस्टेंट एलडीसी है उसकी मैं बता दूं, वो 12वीं पास होना चाहिए और साथ में उसके पास RSCIT का सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। 12वीं पास और RSCIT का सर्टिफिकेट जरूरी है। जो आपके जूनियर अकाउंटेंट का है उसमें ध्यान देना, जूनियर अकाउंटेंट में हर कोई फॉर्म नहीं लगा सकता। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और वो भी कॉमर्स से होनी चाहिए। अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हो तभी आप उसका फॉर्म लगा सकते हो, वरना आप उसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं लगा सकते। तो ये जूनियर अकाउंटेंट में आपको ध्यान रखना। अब इन दोनों भर्तियों के बारे में और अच्छे से और डिटेल से बता देता हूं। इसके सिलेबस के बारे में काफी बच्चे पूछ रहे हैं। देखो, जिन बच्चों को भी कोर्स लेना हो, अभी नाम मात्र की प्राइस में आपको डेली क्लासेस के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिसमें बच्चे पूछ रहे हैं सर इसमें क्या क्या होगा। इसमें कंप्लीट आपको वीडियो क्लासेज, कंप्लीट आपको PDF फाइल, कंप्लीट आपको इसमें क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी होंगे, और इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से परचेस नहीं करनी पड़ेगी, सारा सब कुछ इसी में मिल जाएगा। और ये ऑफर आपके 30 जून तक वैलिड है, उसके बाद में आपको 999 पेमेंट इसमें करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने भी नहीं लिया फटाफट ले लें। इसको मैं कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में बता देता हूँ आपको। सिलेबस इसमें क्या क्या आपके रहने वाला है, क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सिलेबस सर क्या क्या रहेगा। हालांकि मैंने पहले भी बताया सिलेबस के बारे में, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा वो वापस देख लें। देखो, जूनियर अकाउंटेंट में 60% वेटेज आपके रहने वाला है, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, फिर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। और उसके बाद में 40% वेटेज आपके रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश, इसका रहने वाला है। हालांकि जूनियर अकाउंटेंट 3600 ग्रेड पे है और एलडीसी 2400 ग्रेड पे है। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो तो पहले सोच लेना, समझ लेना कि जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस बहुत लेंथी है, और जो बिजली विभाग का पेपर आएगा वो भी अच्छा खासा आपसे आएगा, अच्छा खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले सोच समझ कर पाँव रखना, ये ना हो कि तैयारी करने लग जाओ बीच में छोड़ दो। अगर आपसे एलडीसी वाली पार पड़ेगी तो एलडीसी ही करना, जूनियर अकाउंटेंट की पार पड़े तो आप जूनियर अकाउंटेंट करना। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में, जिसकी हम बात कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट के बारे में। केवल 40% वेटेज आपके सिलेबस का है और 60% वेटेज टाइपिंग का है। सिलेबस सेम डिट्टो रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। जो बच्चे सोच रहे हैं सर सिलेबस ऑफिशियल आएगा उसके बाद में मैं तैयारी करूंगा, देखो मेरी बात समझो, पीछे रह जाओगे। तैयारी अभी से शुरू कर दो, सिलेबस आपके सेम रहेगा, कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस सिलेबस में नहीं रहने वाला। 40% वेटेज आपके किस में है? जो आपके फर्स्ट पेपर होगा जो ऑनलाइन आपसे लिया जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथ, जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सारा सब कुछ पूछा जाएगा। जिसमें मैं आपको आपकी इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, कंप्लीट में ऑलरेडी करवा रखी है आपको। करंट अफेयर की मैं बात करूंगा तो करंट अफेयर भी आपको उसमें ऐड हो जाएगा।
करंट अफेयर अपना तैयार है, रेडी हो रहा है, चल रहा है आपके। मैथ रीजनिंग की सारी क्लासेस आपको इस जुलाई के महीने में कंप्लीट करवा दूंगा। तो मस्त रहो, आप टेंशन फ्री रहो, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करो। ये पास कर लोगे, उसके बाद में 60% वेटेज वाला आएगा टाइपिंग वाला, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग करनी पड़ेगी। पार अभी से करोगे तो ही पड़ेगी, बाद में पार नहीं पड़ेगी, ये समझ लेना। आप सोचो कि मैं बाद में टाइपिंग शुरू करूंगा और सिलेक्शन ले जाऊंगा, 100% सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान लेना। टाइपिंग में दोनों में 50% स्पीड लाओगे तभी पार पड़ेगी। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, तब आपको पता सरकारी नौकरी लगती है। तो आप सोचो बाद में कर लूंगा, बाद में तो बाद ही हो जाता है, फिर पार नहीं पड़ती है। अभी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग शुरू करो, क्योंकि इसमें टाइपिंग और एफिशिएंसी दोनों होगी। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होगी, हिंदी इंग्लिश में एफिशिएंसी भी होगी। तो अभी से आप शुरू कर देना, वेटेज काफी अच्छा खासा इसका रहने वाला है। और उसके बाद में पेपर और टाइपिंग दोनों को मिलाकर मेरिट आपकी बनेगी। पेपर में आपने कितने नंबर लाए, टाइपिंग में आपने कितने नंबर लाए, इन दोनों को मिलाकर मेरिट निकलेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, पेपर आपका मान लो अक्टूबर में हो गया, दिसंबर में टाइपिंग करवा देंगे आपके, और टाइपिंग करवाने के बाद देखो जनवरी फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा। तो जनवरी से मान लो फरवरी में रिजल्ट आ गया तो मार्च अप्रैल के आसपास आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब आप कितना अच्छा स्कोर करते हो उस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अच्छा स्कोर करते हो, जयपुर से हो तो जयपुर मिल जाएगा, जोधपुर से हो तो जोधपुर आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें अच्छे नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ये ध्यान देना, आप अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो सारी डिटेल बता चुका हूं, वीडियो को जितना हो उसके शेयर कर दें। जो भी विद्युत विभाग में एलडीसी बनना चाहते हैं, फटाफट डेली क्लासेस से जुड़ जाएं। इस एग्जाम के लिए मैं आपके साथ लास्ट तक खड़ा रहूंगा, टाइपिंग तक। अगर आपको टाइपिंग भी सीखनी है तो डेली टाइपिंग क्लासेस मुरलीपुरा जयपुर में है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सब्सक्राइब कर रखे हो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो। इस एग्जाम के रिलेटेड कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत आपको मिलेगी। धन्यवाद।